दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे कोई पसंद नहीं करता था और लोग उससे दूर ही रहते थे। फिर एक दिन उसे एक डेविल मिलती है जो उसके साथ एक सौदा करती है जिसमें वो उसकी कोई भी 7 इच्छाओं को पूरी कर देगी, लेकिन उसके बदले में उस आदमी को अपनी आत्मा उस डेविल को देनी होगी। तो कहानी शुरू होती है और हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कॉल सेंटर में काम करता था। वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ बैठे एक एक इंसान से पूछता है कि क्यों ना आज शाम को हम लोग पार्टी करने चले, लेकिन किसी को भी उस गधे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए सभी उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। वहीं एलियट भी जानता था कि कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बनाए रखता था ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता तो शाम होते ही एलियट अकेला एक क्लब में पहुंच जाता है, पर तभी वो वहाँ पर अपने ऑफिस के बाकी लोगों को देखता है जो पार्टी कर रहे थे। अब ये देखकर एलियट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उनसे बात करने के लिए उनके पास आकर बैठ जाता है। लेकिन उसके वहाँ पर आने से उन लोगों की पार्टी खराब हो रही थी। तभी अचानक एक खूबसूरत सी लड़की उस क्लब में आती है जिसको देखते ही एलियट उसके प्यार में पड़ जाता है। दरअसल ये लड़की उसके बचपन का प्यार एलिसन थी और अपना एलियट पूरे दिन सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहता था। वहीं बाकी बैठे लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि एलियट इस लड़की के पीछे पागल हो रखा है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम जाकर उस लड़की से बात क्यों नहीं करते। एलियट कहता है कि नहीं यार, वो तो किसी और की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो लोग उसे बार बार फोर्स करने लगते हैं, इसलिए एलियट उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कैसी हो एलिसन। एलिसन उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। एलियट कहता है कि हम एक ही कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं और मुझे तो ये भी पता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। अभी सुनकर एलिसन को लगता है कि शायद ये उसका कोई स्टॉकर हो सकता है, इसलिए वो उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके ऑफिस के लोग ये देखकर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये गधा गधा ही रहेगा। उधर एलियट अपने मन में सोचने लगता है कि काश एलिसन एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो उससे काफी दूर खड़ी हुई थी वो एलियट को इशारा करती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर जब एलियट उसके पास जाता है तो वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एलिसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एलियट पूछता है कि तुम्हें ये कैसे सुनाई दिया, मैं तो ये अपने मन में सोच रहा था। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि एलिसन तुम्हारे बचपन का प्यार है। जिसके बाद वो एलियट को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन एलियट को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। वो लड़की उसे कहती है कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। लड़की उसे कहती है कि मैं एक डेविल हूँ। एलियट कहता है कि तुम और डेविल, मुझे तो तुम कोई प्रोस्टिट्यूट लग रही हो, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक वो लड़की उसके सामने आ जाती है और इस बार उसके कपड़े भी बदले हुए थे। अब ये देखकर एलियट उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ क्या? चलो तुम मुझसे कुछ भी मांगो और मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगी। अब ये सुनकर एलियट को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि मुझे इसी वक्त एक बर्गर चाहिए, वो भी कोका कोला के साथ। तभी वो लड़की एलियट को मैकडोनल्ड पे ले जाती है और उसे एक कोक और बर्गर दिला देती है। एलियट कहता है कि ये सब क्या बकवास है, तो तुम ऐसे विश पूरी करती हो, ये सब तो मैं भी कर सकता था। लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी मांगने का मौका दिया था, पर तुमने क्या मांगा, एक सड़ा हुआ बर्गर। जिसके बाद वो डेविल एलियट को एक क्लब में लेके जाती है, जहाँ जाते ही वो देखता है कि सब उसे कोई सेलिब्रिटी समझ रहे थे, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की सच में डेविल है। जिसके बाद वो लड़की एलियट को एक कोने में ले जाकर उसे अपना असली रूप दिखाती है, जो देखते ही एलियट डर जाता है। इसके बाद वो डेविल उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। एलियट उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डेविल उसे कहती है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो मैं तुम्हारी 7 इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। ये सुनकर एलियट कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसे ही अपनी आत्मा किसी को नहीं दे सकता। पर तभी डेविल उसे कहती है कि अगर तुम अपनी आत्मा मुझे देते हो तो मेरी मदद से तुम एलिसन को पटा सकते हो। अब ये सुनते ही एलियट जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, क्योंकि उसे अपनी आत्मा से ज्यादा एलिसन से प्यार था। आगे डेविल उसे कहती है कि अब तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम इस पेजर पर 3 बार 6 टाइप करना, जो करते ही तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। इसके बाद एलियट उससे अपनी पहली विश मांगता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल बनना चाहता हूँ और साथ ही मेरी शादी भी एलिसन से हो जाए। अब ये सुनते ही डेविल उसकी ये विश पूरी कर देती है। फिर अगली सुबह जैसे ही एलियट सोकर उठता है, वो खुद को नए रूप में किसी दूसरी जगह पर पाता है। तभी वो अपने पास में एलिसन को सोते हुए देखता है, जिसका मतलब था कि उसकी मांगी हुई विश पूरी हो चुकी थी। उसकी शादी एलिसन से हो गई थी और वो दोनों स्पेन में रह रहे थे। एलियट अपनी जिंदगी बहुत मजे से जी रहा था और दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बन चुका था। वो एक बड़े से बंगले में रहता था, जहाँ उसके पास बहुत सारे नौकर काम करते थे, यहाँ तक कि वो स्पेनिश भाषा भी बोलने लगा था। आगे जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी एलिसन किसी और के साथ होती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका इंग्लिश टीचर था। अब ये देखकर एलियट का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद वो एलिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी एलिसन उसे कहती है कि अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती थी, मुझे तुमसे और तुम्हारी हर एक चीज से नफरत है, और जब भी तुम मुझे छूते थे मुझे
मुझे बहुत बेकार लगता था, इसलिए मुझे डेविड से प्यार हो गया क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और एलियट से कहता है कि सर जल्दी चलो, हमारी फैक्ट्री में कुछ दिक्कत हो गई है। आगे वो अपनी सिक्योरिटी के साथ फैक्ट्री पहुँचता है, जहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नमक का व्यापारी पाब्लो एस्कोबार है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी पत्नी का आशिक डेविड आता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी पत्नी को तो छीन ही लिया है, लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तभी एलियट उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम अभी मेरे आदमियों से घिरे हुए हो और मेरे एक इशारे पर ये तुम्हें मार भी सकते हैं। डेविड कहता है कि अबे गधे, ये सब मेरे आदमी हैं। और तभी वहाँ पर एलियट और डेविड के आदमियों में गैंग वॉर होने लगती है। वहीं एलियट खुद को बचाकर बाहर भागता है, पर तभी वो देखता है कि उसके आदमी उसका हेलीकॉप्टर लेकर भाग रहे थे। तभी एलियट भी भागकर उस हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और उस पेजर को निकालकर उसमें 3 बार 6 दबाने लगता है, पर तभी वो पेजर उससे नीचे गिर जाता है। वहीं एलियट उस पेजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और उसे पकड़कर जल्दी से 3 बार 6 टाइप कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो डेविल के सामने आकर गिरता है। वो डेविल से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे एक नमक का व्यापारी बना दिया, ऊपर से एलिसन तो मुझे पसंद भी नहीं करती। तभी डेविल उसे कहती है कि तुमने ही तो विश मांगी थी कि तुम्हारी शादी एलिसन से हो जाए और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा और पावर आ जाए, लेकिन तुमने ये कब बोला कि एलिसन भी तुमसे प्यार करे। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी लड़की का प्यार पाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा और पावर हो, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं। एलियट कहता है कि फिर मैं जानना चाहता हूँ कि एलिसन को कैसा लड़का चाहिए। आगे डेविल उसे एलिसन के बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों तो उसे देख पा रहे थे, लेकिन एलिसन ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही उसे महसूस कर पा रही थी। आगे वो डेविल वहाँ पर एलिसन की एक पर्सनल डायरी पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो। अब ये सुनते ही एलियट विश मांगता है कि मैं दुनिया का सबसे इमोशनल इंसान बनना चाहता हूँ ताकि एलिसन मुझसे प्यार करने लगे। तभी डेविल उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक बीच के किनारे बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, पर तभी वो डूबता हुआ सूरज देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ मवाली आ जाते हैं और एलियट को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वो उनसे लड़ने की बजाय रोने लग जाता है और एलिसन के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसमें से एक मवाली एलिसन से पूछता है कि क्या तुम इस गधे को छोड़कर मेरे साथ घूमने चलोगी, जो सुनकर एलिसन भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। उधर एलियट रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। एलिसन उसे कहती है कि तुम चुप करो, तुम्हारे जैसे रोतरू आदमी के साथ कौन लड़की रहेगी, जो कहकर वो उस आदमी के साथ चली जाती है। तभी एलियट वापस उस पेजर पर 3 बार 6 डायल करता है और तुरंत डेविल के पास पहुंच जाता है। वो डेविल से कहता है कि मैं जो भी विश मांगता हूँ तुम उसे बर्बाद क्यों कर देती हो। अब ये सुनकर वो डेविल रोने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तो वही किया जो तुमने मुझसे कहा, मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे बुरा ही कहते हैं। अब ये देखकर वो डेविल से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ही तुमसे ऐसी विश नहीं मांगनी चाहिए थी। आगे वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, एलिसन मुझे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई और वो आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बॉडी बिल्डर टाइप था, इसलिए अब मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी बनना चाहता हूँ और साथ ही एक एथलीट भी। तभी डेविल उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है, जिसके बाद एलियट एक 7 फीट लंबा बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन बन जाता है। वो इतनी अच्छी बास्केटबॉल खेलता है कि वो अकेला ही अपनी पूरी टीम को जिता देता है, जिसको देखकर सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं। आगे एलियट उसका इंटरव्यू लेने आती है और उसे कहती है कि मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हूँ। एलियट कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो क्या तुम कल मेरे घर पर आ सकती हो। अब ये सुनकर एलिसन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब इस सबसे एलियट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वापस पेजर पर 3 बार 6 डायल करके डेविल के पास पहुँच जाता है, लेकिन इस बार वो उस डेविल से कहता है कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट, चार्मिंग और इंटेलिजेंट बन जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो और लोगों को मेरे साथ रहने में भी मजा आए, एलिसन मुझसे प्यार करने लगे और मैं सबका दुलारा बन जाऊँ। अब डेविल उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देती है, जहाँ पर हम एलियट को देखते हैं जिसके पास अब सब कुछ है। वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे, जिसके बाद एलियट वहाँ पर सबको ज्ञान देना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिसन से होती है, जो उसको देखते ही उसकी दीवानी हो जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, जिस दौरान उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मजा आता है। इसके बाद वो दोनों एलियट के कमरे में इंटीमेट होने जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उसके कमरे में तो पहले से ही एक आदमी मौजूद था। अब ये देखकर एलिसन समझ जाती है कि एलियट गे है। वहीं एलियट उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं गे नहीं हूँ, लेकिन एलिसन उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी एलियट वापस 3 बार 6 डायल करता है और उस डेविल के पास पहुँच जाता है। एलियट उसे कहता है कि अब मैं ये सब करते करते थक चुका हूँ, अब मैं इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ ताकि एलिसन भी मुझे सीरियसली लेने लगे, जिसके बाद मैं चैन से अपनी जिंदगी को जी पाऊंगा। अब डेविल उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। आगे हम देखते हैं कि एलियट अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और वो बिल्कुल अब्राहम लिंकन की तरह दिख रहा था। उधर एलिसन भी उसे पसंद करने लगी थी और वो उसकी बहुत इज्जत करती थी। आगे वो दोनों एक प्ले देखने जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहीं इतनी भीड़ को देखकर एलियट डरने
डरने लगता है कि कहीं कोई गद्दार उसे गोली ना मार दे, क्योंकि अब्राहम लिंकन को भी ऐसे ही मारा गया था। इसलिए वो वापस अपना पेजर निकालकर डेविल के पास जाने ही वाला था, पर तभी एक आदमी आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो जल्दी से 3 बार 6 टैप करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे स्क्रीन पर वही डेविल दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि तुमने अपनी 6 विषय मान ली है और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विश बाकी है, जिसके बाद तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। तभी एलियट कहता है कि मैंने तो अभी तक 5 ही विश मांगी थी। तब डेविल उसे याद दिलाती है कि तुमने अपनी पहली विश एक बर्गर मांगा था। अब ये सुनकर एलियट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि ये तो चीटिंग है और अब क्योंकि तुमने चीटिंग की थी तो हमारे बीच में जो भी डील हुई थी वो खत्म होती है। जो कहकर वो एक चर्च में चला जाता है और वहाँ वो चर्च के पादरी को सब कुछ बता देता है कि कैसे एक डेविल मुझसे मेरी आत्मा छीनना चाहती है। अब ये सुनकर वो आदमी वहाँ पर पुलिस बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और एलियट को पागल समझकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। आगे एलियट पुलिस को भी वो सारी बातें बताता है, लेकिन उस पुलिस वाले को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में वहाँ पर डेविल आती है और उसे कहती है कि मुझसे लड़कर तुम कभी जीत नहीं सकते, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं जेल में उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जिसको एलियट कहता है कि भाई मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी आत्मा एक डेविल को बेच दी। आदमी कहता है कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़कर रखती है। मुझे पता है कि तुमसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अगर तुम्हें अपनी इच्छा जाननी है कि तुम सच में क्या चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए। आगे एलियट जेल से निकलकर एक क्लब में जाता है, जहाँ पर डेविल उसे पूछती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। एलियट कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता। डेविल उसे कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जल्दी की तुम्हें आखिरी विश मांगनी होगी। जिसके बाद वो उसे अपना भयानक रूप दिखाती है और उसे नर्क ले जाकर जलाने की धमकी देती है। अब डर के मारे एलियट भी उससे अपनी आखिरी इच्छा मांगता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि एलिसन हमेशा खुश रहे, और ऐसा कहते ही वो आग में गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट को देखते हैं जो चर्च के बाहर लेटा हुआ था। तभी डेविल उसे आकर खड़ा करती है। एलियट उसे पूछता है कि मैं तो आग में गिर गया था ना। डेविल कहती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा ने हमारी डील तोड़ दी। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब भी तुम किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो ये डील उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी। अब क्योंकि तुमने एलिसन के बारे में अच्छा सोचा तो हमारी ये डील यहीं पर रद्द होती है और अब तुम अपनी आत्मा भी अपने पास रख सकते हो। तभी एलियट उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। डेविल उसे बताती है कि देखो एलियट, यहाँ पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है कि तुम क्या फैसला लेते हो। वो हम ही है जो हमारी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब ये सुनकर एलियट खुश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाता है तब उसे वहाँ पर एलिसन मिलती है। एलियट उससे बात करता है और उसकी तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो उससे खुश होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब एलियट अपने घर पर आता है तभी वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में कोई नया किराएदार रहने आया था। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जो बिल्कुल एलिसन की तरह दिखती थी और वो उसे अपना नाम निकी बताती है। वहीं एलियट भी उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उसका सामान उठवाने में भी उसकी मदद करता है। आगे उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।